यूपी के कौशाम्बी में गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। एक आरोपी के पैर में लगी गोली, दूसरा मौके से हुआ फरार। आरोपी की तलाश तेज। यूपी की फिरोजाबाद में पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से लाखों का सामान बरामद, दूसरा आरोपी फरार। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25-25 हजार के 2 बदमाश गिरफ्तार, एक बदमाश गोली लगने से घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। चेकिंग के दौरान पुलिस पर की फायर। बलात्कार के आरोपी का बलिया पुलिस ने किया एनकाउंटर। आरोपी के पैर में लगी गोली, नाबालिग के साथ रेप करने का आरोप। यूपी के अमरोहा में बग्गी पर बैठे दूल्हे के साथ मारपीट। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। राजस्थान के जोधपुर में डांडिया कार्यक्रम में पुलिसकर्मी और सिक्योरिटी स्टाफ के बीच झड़प। टिकट बिना कार्यक्रम में घुसने की कोशिश कर रहा था पुलिसकर्मी। गुजरात के राजकोट में एक व्यक्ति की सरेआम पाइप से पिटाई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज की। यूपी के शामली में प्रेमी से बात करने पर पिता ने बेटी की गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। लोगों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के सिद्धार्थनगर में पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। पंप कर्मचारी ने पैसे छीनने का भी आरोप लगाया। लखनऊ में धर्म परिवर्तन कराने वाला आरोपी गिरफ्तार। बीमारी ठीक करने का लालच देकर करता था धर्म परिवर्तन। अब तक 12 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने का लगा आरोप। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पंचायत के दौरान 2 पक्षों में चली गोली। फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के हाथरस में रामलीला के मैदान दौरान मची अफरा तफरी। त्रिशूल लेकर नशे में धुत युवक मंच पर चढ़ा। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। यूपी के जालौन में दुकान पर मामूली कहासुनी को लेकर विवाद। दबंग ने की महिलाओं के साथ मारपीट। बदसलूकी मामले की जांच जारी। एमपी के श्योपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। युवक को बुरी तरह से पीटा। घर से ले जाकर सुनसान जगह पर पिटाई की। वीडियो वायरल। यूपी के प्रयागराज में सैकड़ों की भीड़ के बीच हर्ष फायरिंग। लाइसेंसी पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। आरोपी पिस्टल के साथ गिरफ्तार। राजस्थान के टोंक ड्रिल का वीडियो वायरल। हथियार के साथ दिखे 2 आरोपी। सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज। महाराष्ट्र के पुणे में युवक को पुल पर स्टंट करना पड़ा भारी। स्टंट करते हुए नदी में गिरा बाइक सवार। स्थानीय लोगों ने बचाया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 नाबालिग सहित 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 5 बाइक बरामद। राजस्थान के जोधपुर में फिर सक्रिय हुआ महिला चोरों का गैंग। दुकानदारों को बनाते हैं निशाना। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। बिहार के समस्तीपुर में एक शोरूम से लाखों की चोरी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। पुलिस ने तेज की चोरों की तलाश। राजस्थान के झालावाड़ में बाइक चोर गैंग का खुलासा। बाइक चोरी करने के बाद लौटाने के नाम पर करते थे ठगी। 4 आरोपी गिरफ्तार। 30 बाइक बरामद। यूपी के गोरखपुर में आलू पर रंग चढ़ाकर बेचने की कोशिश। पुलिस ने करीब 500 क्विंटल आलू जब्त किया। जांच में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। करीब 5000 किलो गांजे को किया गया नष्ट। 132 अलग अलग मामलों में किया गया था बरामद। झारखंड के रांची में सरकारी शराब दुकान से लाखों की चोरी। शराब और कैश लेकर चोर फरार। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। एशिया कप में 9वीं बार चैंपियन बना भारत। पाकिस्तान को 5 विकेट से दी करारी शिकस्त। तिलक वर्मा, कुलदीप यादव रहे मैच के हीरो। भारत की जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल। सड़कों पर उतरकर लोगों ने लहराया तिरंगा। दुबई के स्टेडियम के बाहर भी देखने को मिला भारी उत्साह। एशिया कप में भारत की जीत के बाद पीएम मोदी ने टीम इंडिया को दी बधाई। पोस्ट कर लिखा, मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही। जीत के बाद टीम इंडिया ने मेडल्स और ट्रॉफी लेने से किया इनकार। मोहसिन नकवी मैदान से वापस लौटे। बिना ट्रॉफी के टीम इंडिया ने किया सेलिब्रेट। पाकिस्तान की करारी हार के बाद इरफान पठान का डांस सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के बरेली में 2 होटल और एक फार्म हाउस सील। हंगामा करने के बाद यहां छुपे थे दंगाई। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बरेली हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन। 15 और आरोपी गिरफ्तार। अब तक कुल 27 उपद्रवी गिरफ्तार। फरार आरोपियों की भी तलाश की। यूपी के शाहजहांपुर में मस्जिद के बाहर लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर। हिंदू संगठन ने जताया विरोध। शिकायत के बाद पुलिस ने हटवाए। यूपी के झांसी में लोगों ने खुद हटाए आई लव मोहम्मद के पोस्टर। पुलिस को मिली थी पोस्टर लगने की जानकारी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने समझाया। यूपी के कानपुर में बरेली जैसा बवाल करने की साजिश। भड़काऊ ऑडियो वायरल कर हंगामे की कोशिश। पुलिस ने आरोपी जुबैर गाजी को किया गिरफ्तार। आने वाले त्योहारों को देखकर शाहजहांपुर पुलिस सतर्क। पुलिस अधिकारियों ने की ड्रिल। हंगामा और बवाल से निपटने की ड्रिल। यूपी के लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर। आई लव कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। राहुल गांधी समेत वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर। गुजरात के अमरेली एयरपोर्ट पर हादसा टला। ट्रेनी विमान रनवे से उतरा। हादसे में ट्रेनी पायलट सुरक्षित।
लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से उतरा, बारिश की वजह से हादसा। एयरपोर्ट की तकनीकी टीम जांच में जुटी। 1 साल के अंदर दूसरी घटना। करूर भगदड़ में घायलों से मिले बीजेपी नेता के नमलाई, घायलों का जाना हाल, बोले विजय की कोई गलती नहीं, सीबीआई जांच की मांग। करूर भगदड़ की जांच हुई तेज, घटनास्थल पर पहुंची सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अरुण जगदीशन। जांच के लिए राज्य सरकार ने की नियुक्त। एक्टर विजय की रैली में हुई थी भगदड़। चैतन्यन को 5 दिन की पुलिस रिमांड, पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजा। 17 छात्राओं से छेड़छाड़ का। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एनडीए पर निशाना, बजट को लेकर उठाए सवाल। बोले 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की घोषणाएं की, कैसे संभव करेंगे। सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हंगामा, स्थानीय विधायक सिद्धार्थ पटेल का लोगों ने किया विरोध, जमकर की एमएलए के खिलाफ नारेबाजी। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष का ऐलान, मिथुन मनहास संभालेंगी कमान। राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष, देवजीत सैकिया चुने गए सचिव। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। छिंदखड़क के जंगल में चल रही थी मुठभेड़। राजस्थान के चूरू में पीआईए लिखा, गुब्बारा मिलने से हड़कंप। ग्रामीणों में मची भगदड़, पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लिया। सीएम धामी ने उत्तराखंड में बाहर से आए लोगों को दी चेतावनी, कहा लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं, अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अभिनेता गोविंदा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भारी विरोध। हिंदू समाज के लोगों ने गोविंदा के पोस्टर फाड़े। मुजफ्फरपुर में मां चामुंडा मंदिर पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। 15 साल पुरानी मन्नत पूरी होने पर की विशेष पूजा अर्चना। बिहार के जहानाबाद में असामाजिक तत्वों ने स्कूल वैन में लगाई आग, वैन जलकर खाक। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल, पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के सीकर में मोबाइल की दुकान में लगी आग, हादसे में लाखों का सामान जला, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। राजस्थान के जयपुर में एक होटल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। हादसे में कोई हताहत नहीं। रायपुर में बग्गा मशीनरी में लगी भीषण आग, आग लगने से इलाके में अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। राजस्थान के उदयपुर में चलते ट्रक में अचानक लगी आग, दमकल की गाड़ी भी हुई खराब। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में लगी आग, काम कर रहे 3 मजदूर झुलसे, हालत गंभीर, इलाज जारी। बिहार के जहानाबाद में कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत, परिजनों में पसरा मातम। राजस्थान के सीकर में अज्ञात गाड़ी ने घोड़ा गाड़ी को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बिहार के 12 में टायर फटने से गाड़ी पलटी, शीशा तोड़कर कार सवार 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अचानक कार नहर में गिरी, ड्राइवर ने ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलरेटर, कार सवार को सुरक्षित निकाला गया। पटना में बेकाबू कार का कहर, कार सवार ने स्कूटी सवार को रौंदा, हादसे में मां और बेटी घायल, गुस्साई भीड़ ने पलटा वाहन, ड्राइवर फरार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अतिक्रमणकारियों को 2 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का दिया गया अल्टीमेटम, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने लाउडस्पीकर से मुनादी की। वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण के लिए पद्मश्री ओलंपियन मोहम्मद शाहिद के घर पर चला बुलडोजर, 3 मंजिला इमारत जमींदोज। बिहार के नालंदा में निर्माणाधीन पुल का ढांचा गिरा, हादसे में 6 मजदूर घायल, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। यूपी के महाराजगंज में ड्रोन और चोर की अफवाह फैलाना पड़ा महंगा, पुलिस ने 16 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा, लोगों को दी गई अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की सलाह। यूपी के भदोही में ड्रोन नुमा खिलौना बरामद, दहशत फैलाने के इरादे से उड़ाया गया था खिलौना, जांच में जुटी पुलिस। एमपी के कटनी में दुर्गा पंडाल में करंट लगने से 2 मासूमों की हुई थी मौत, पुलिस सतर्क, पंडालों में की जा रही बिजली की चेकिंग। नूह के इंदाना गांव में पुलिस पर हमले के बाद एक्शन, 13 लोगों को किया गिरफ्तार, करीब 95 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के कानपुर देहात से हैरान करने वाला मामला सामने आया, रामलीला के मंच पर फीमेल डांसर ने ठुमके लगाए, पुलिस ने केस दर्ज किया। राजस्थान के बयाना के बाद अब श्री माधोपुर में 2 मासूम हुए बीमार, गंभीर हालत में दोनों का इलाज जारी, परिजनों ने किया सरकारी सिरप से तबियत खराब होने का दावा। असम एंटी रोमी स्क्वाड का गठन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया गठन। यूपी के बहराइच में मासूम पर 2 आवारा कुत्तों ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल बच्ची का इलाज जारी। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से आई खुशखबरी, बाघों का कुनबा हुआ 50 के पार, 2 शावकों के साथ चहलकदमी करती नजर आई बाघियां। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक शख्स को सांप ने काटा, सांप के साथ अस्पताल पहुंचा शख्स, सांप को देखकर अस्पताल में हड़कंप। यूपी के झांसी कलेक्ट्रेट परिसर में निकला सांप, सांप को देखकर कर्मचारियों में मचा हड़कंप, वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे ने हो रही भारी बारिश को लेकर दिया बयान, कहा मौजूदा स्थिति पर राज्य सरकार की नजर, आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में गिरजा नदी का बदला प्रवाह, नदी का पानी खेतों में घुसा, किसानों को भारी नुकसान पहुंचा, प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। नासिक के सतना तालुका में भारी बारिश का कहर, तेज हवाओं के कारण घरों की दीवारें गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौत।
पूरी रफ्तार से बह रहा है सोलापुर का हिपरग्गा लेक। ब्रिटिश कालीन लेक को देखने बड़ी संख्या में आ रहे हैं टूरिस्ट। भारी बारिश के कारण भीमा नदी में बाढ़, कई तटबंध पानी में डूबे। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों के लिए चेतावनी जारी। कल्याण में भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा, नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा। खड़ावली नदी पर बने ब्रिज पर भरा पानी। सोलापुर में रिहायशी इलाकों में भरा अदिला नदी का पानी, कई घरों के निचले फ्लोर में भी बाढ़ का पानी घुसा। भारी बारिश की वजह से थाने का 12वीं बांध फिर से भरा, आगे भी भारी बारिश की चेतावनी, थाने में रेड अलर्ट जारी। परभड़ी में एल्डारी बांध हुआ ओवरफ्लो, बांध के 10 गेट से छोड़ा जा रहा पानी, जिंतूर सिंगावो हाईवे पर। स्पेन के अरागोन में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर बहता दिखा पानी, स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। स्पेन के जरागोजा में बारिश का कहर, सड़कों पर तेज बहाव के साथ दिखा पानी, घरों में कैद हुए लोग। आइसलैंड के होफान में मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में पानी भरा, बाढ़ के कारण रिंग रोड को बंद किया गया। चीन के हैनान में नदी के तेज बहाव में फंसी 2 लड़कियां, कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू, वीडियो आया सामने। इटली के कोमो प्रांत में जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि, लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वियतनाम की तरफ तेजी से बढ़ रहा तूफान, समुद्र में मछली पकड़ने पर रोक, तूफान से फिलीपींस में कम से कम 10 लोगों की मौत। स्पेन के जंगल में लगी भीषण आग, करीब 2800 हेक्टेयर क्षेत्र को पहुंचा नुकसान, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला, जपोरिजिया में इमारत से रेस्क्यू करते दिखा बचाव दल, हमले में 30 लोगों की मौत। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कीव में सफाई अभियान जारी, हमले में 21 लोगों की हुई मौत, कई देशों ने हमले की निंदा की। कीव के अस्पताल पर जबरदस्त यूक्रेनी ड्रोन अटैक, तरह जला अस्पताल। यूक्रेन के सुमैया और ओडेसा में रूसी ड्रोन स्ट्राइक के बाद लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश में दिखे फायर फाइटर्स। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, गाजा में जल्द रुक सकती है जंग, ट्रंप जल्द करेंगे नेतन्याहू के साथ बैठक। गाजा बॉर्डर पर दिखे इजरायली टैंक, आईडीएफ ने कहा गाजा सिटी में तेज कर रहे हैं सैन्य ऑपरेशन। बॉर्डर एरिया में गाजा में इजराइल के जबरदस्त आर्टिलरी फायरिंग, गाजा सिटी के अंदर घुस रहे हैं इजरायली।